मेरे बच्चे, इसे सुनिए, तेरी तकदीर है। ये संदेश तुम्हारे पास मेरे द्वारा ही भेजा गया है। अगर जीवन में हर छोटी छोटी परेशानियों से दुखी हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर सुनना। हे साधक, मैं हूँ शिव, आदिनाथ, त्र्यंबक, महाकाल। मैं वह हूँ जो प्रलय में भी अडिग रहता है और सृष्टि के आरंभ में चेतना देता है। मेरे रूप अनेक है, पर मेरा सत्य एक ही है, चेतना का विस्तार, अज्ञान का नाश और आत्मा का उत्थान। तुमने मुझे नटराज के रूप में देखा, जिसने तांडव किया वह विनाश नहीं, अहंकार और अज्ञान का नाश था। तुमने मुझे अर्धनारीश्वर के रूप में देखा, जहां मैंने यह सिखाया कि स्त्री और पुरुष एक ही चेतना के दो पक्ष है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। पर क्या तुम मेरे अवतारों को जानते हो? मेरे वे रूप जो समय पर सृष्टि के संतुलन हेतु प्रकट हुए। मैंने जब सच्चा धर्म डगमगाया देखा, अधर्म बढ़ता देखा, तो अवतरित हुआ, कभी ऋषि के रूप में, कभी योगी बनकर, कभी बालक के स्वरूप में, तो कभी विकराल तांडवकारी महाकाल के रूप में। वीरभद्र अवतार, अधर्म के विनाश हेतु। जब दक्ष ने मेरी अर्धांगिनी सती का अपमान किया और उसका शरीर अग्नि में समर्पित हुआ, तब मेरे भीतर का मौन क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। मैंने वीरभद्र को प्रकट किया, मेरे क्रोध का प्रतिरूप। वह धर्म का रक्षक बना और अधर्म का विनाशक। संदेश यह है, धैर्य आवश्यक है, पर जब धर्म का अपमान हो तो मौन रहना अधर्म का साथ देना होता है। वीरभद्र कहता है, जो सत्य के लिए उठ खड़ा हो वही शिव का सच्चा भक्त है। यदि यह प्रारूप और शैली आपको उपयुक्त लगे तो कृपया बताएं। मैं इस स्क्रिप्ट को भगवान शिव के अन्य अवतारों जैसे भिक्षाटन अवतार, नंदी अवतार, हनुमान जी के रूप में अंश, अर्धनारीश्वर रूप, योगी रूप, महाकाल रूप, काल भैरव, आदिनाथ, नवनाथों से संबंध, लिंगोद्भव अवतार, श्री युक्त तत्वज्ञानी अवतार। जब ब्रह्मा ने अपने अहंकार में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहा और धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा, तब मैंने भिक्षाटन अवतार लिया। नग्न शरीर, हाथ में कपाल, सारा ब्रह्मांड जिसने बनाया वही बना भिक्षुक। मैंने देवताओं के नगरों में भिक्षा मांगी, ब्रह्मा के 5वें सिर को काटकर उसका कपाल हाथ में लिया। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान में अहंकार आ जाए तो वह विनाशक हो जाता है। मेरे इस रूप से संदेश है, ज्ञान का बोझ मत बनो, वह सेवा का माध्यम बनना चाहिए। जब तक अहंकार है तब तक ब्रह्म ज्ञान अधूरा है। मैं वही हूँ जो तपस्वी बनकर अहंकार को अपनी कपाल भिक्षा में डाल देता है। नंदी अवतार, भक्ति का प्रतीक। जब भक्त नंदी ने मुझे अपने प्रेम और सेवा से प्रसन्न किया तो मैं स्वयं उसमें समाहित हो गया। नंदी अब केवल मेरा वाहन नहीं है, वह मेरी भक्ति का आदर्श है। नंदी प्रतीक्षा करता है, कभी शिकायत नहीं करता, न अनुरोध न अपेक्षा। हे साधक, क्या तुम्हें इतनी स्थिरता है? क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर सकते हो जैसे नंदी करता है? मेरे दर्शन पाने का मार्ग केवल यज्ञ और तप नहीं, बल्कि श्रद्धा और धैर्य भी है। अर्धनारीश्वर अवतार, समत्व का संदेश। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री भी हूँ, मैं दोनों से परे भी हूँ। जब मैंने स्वयं को अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट किया, तब यह संदेश दिया, संपूर्णता विभाजन में नहीं, एकता में है। स्त्री और पुरुष शरीर के भेद है, पर आत्मा एक ही चेतना है। जब तुम एक दूसरे को पूरक समझते हो, तब ही तुम शिव के समीप आते हो। जो स्त्री में शक्ति देखे और पुरुष में स्थिरता, वही शिव को समझता है। काल भैरव अवतार, समय के स्वामी। काल स्वयं भी जिसके अधीन हो, वह मैं हूँ, काल भैरव। मैंने समय को नहीं बांधा, पर समय को संचालित करने की शक्ति दी। जब समय का दुरुपयोग होने लगा और धर्म का पतन हुआ, तब मैंने काल भैरव रूप धारण किया। कठोर, भयानक, परंतु न्यायकारी। हे मनुष्य, समय तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जो समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन में शिव से दूर होता चला जाता है। मैं तुम्हें यह सिखाता हूँ, हर क्षण शिवमय है, हर पल में चेतना है। लिंगोद्भव अवतार, अनंतता का प्रतीक। जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है, तब मैंने ज्योतिर्लिंग का रूप लिया। एक अनंत स्तंभ बनकर आकाश और पाताल को भर दिया। ब्रह्मा ऊपर गए,
विष्णु नीचे, पर मेरी सीमा को न पा सके। मैंने उन्हें दिखाया कि मैं सीमाओं में नहीं बंधता। जो मुझे मापने चले वही अपने अहंकार में खो जाते हैं। हे साधक, तू भी मुझे मत माप। मैं तर्क से नहीं, श्रद्धा से जाना जाता हूँ। योगी अवतार आत्मसंयम का संदेश। जब मैंने हिमालय की कंदराओं में ध्यान लगाया, तब मैं योगी रूप में था, शांत, मौन, स्थिर। ना सुख की आकांक्षा, ना दुहक की शिकायत। यह मेरा वह रूप है जो आत्मा को देखने के लिए जरूरी है। ध्यान, समाधि, मौन, एकांत, ये मेरे प्रिय साधन हैं। जो मेरी ओर बढ़ना चाहता है वह पहले अपने भीतर उतरना सीखे। बाहरी साधना तभी सफल होती है जब भीतर का चित्त स्थिर हो। अभी तक आपने पढ़ा 7 अवतारों पर आधारित भगवान शिव का आध्यात्मिक संदेश। स्क्रिप्ट को 10,000 शब्दों तक पहुंचाने के लिए अगले भागों में ये अवतार भी शामिल करूंगा। महाकाल अवतार, हनुमान रूप में शिवांश। श्रीकंठ अवतार, सुनंदा और सुंदरी रूप। ऋषि दरुवासा रूप, आदिनाथ और नवनाथ परंपरा से संबंध। महाकाल अवतार, मृत्यु से परे का बोध। मैं मृत्यु हूँ और मृत्यु से परे भी मैं ही हूँ। जब धर्म और समय की मर्यादा टूटने लगे, तब मैंने महाकाल रूप धारण किया। यह रूप विकराल है पर न्यायपूर्ण। यह भयावह है पर सत्य का रक्षक। उज्जैन की पावन भूमि में जहाँ काल भी रुक जाता है, मैंने स्वयं को महाकाल के रूप में प्रकट किया। संदेश यह है, मृत्यु को डरने की वस्तु मत समझो, वह तो केवल परिवर्तन का माध्यम है। जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को पा गया। हे साधक, हर श्वास क्षणभंगुर है। जो इसे शिव में बना ले वह अमर हो जाता है। हनुमान अवतार, सेवा और शक्ति का संगम। जब रघुनंदन राम ने इस धरती पर अवतार लिया, तब मैं उनके परम भक्त के रूप में प्रकट हुआ। हनुमान, जिसके शरीर में शक्ति, हृदय में भक्ति और वाणी में नम्रता थी। मैंने अपने अहंकार को त्याग कर रामकाज को ही जीवन बना लिया। यह मेरा वह अवतार था जिसने सेवा को साधना में बदला। हे भक्त, क्या तुम अपने जीवन में किसी को इतना पूर्ण समर्पित हो सकते हो? हनुमान कहता है, जो अहंकार छोड़कर सेवा करता है वही सच्चा शिव भक्त है। श्रीकंठ अवतार, विषपान का साहस। जब देवताओं और दानवों ने सागर मंथन किया, तो सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल विष, विनाशकारी, भयानक। तब ना कोई आगे बढ़ा, ना देव, ना दैत्य। मैंने वह विष स्वयं ग्रहण किया और नीलकंठ बन गया। यह मेरा वह रूप है जो दूसरों के कष्ट को अपने भीतर समा लेता है, पर बाहर शांत और धैर्यवान रहता है। संदेश यह है, त्याग केवल शब्द नहीं, कर्म भी है। जो दूसरों के लिए स्वयं को कष्ट में डाल सके वही शिव के निकट आता है। 11 दरुवासा ऋषि अवतार, तप और क्रोध का संतुलन। जब धर्म की मर्यादा परंपरा से हट रही थी, तब मैंने दरुवासा के रूप में जन्म लिया। एक ऋषि जो क्रोध से डराया नहीं बल्कि चेताया। मेरा क्रोध अकारण नहीं था, वह जागृति थी। जो भूल और अधर्म करते हैं उनके लिए चेतावनी की आवश्यकता होती है। हे साधक, क्रोध तुम्हें नहीं डुबोए बल्कि जागरूक करे। दरुवासा का संदेश यह है, तप वही सच्चा है जो जीवन में संतुलन लाए। तप, ध्यान, सेवा और न्याय, ये सब मिलकर शिवत्व देते हैं। 12 आदिनाथ योग की परंपरा का आरंभ। जब सृष्टि नवजात थी और प्राणी अज्ञान से ग्रस्त थे, तब मैंने स्वयं को आदिनाथ के रूप में प्रकट किया। मैंने नवनाथों को योग, ध्यान और तत्वज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें संसार में भेजा। आदिनाथ वह मूल स्रोत है जिससे योग की धारा चली, जिसने ध्यान को धर्म से ऊपर उठाया।